खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आसिफ रशीद आपके साथ दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। हर रोज की तरह आज भी अगले 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आखिरी 20 मिनट या 15 मिनट आपके नाम रहते हैं जहां आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं, लेकिन उससे पहले तकरीबन 55 से 7 मिनट तक ये जो खबरों का सिलसिला चलता है, इसमें हम कुछ अहम मालूमात अब तक पहुंचाते हैं। दुनिया भर की खबरें हमारे पास रहती हैं और कोशिश रहती है कि अगले 12-24 घंटों के अंदर या दिन भर जो कुछ सरगर्मियां रहने वाली हैं वो तमाम अपडेट्स, तफसीलात आपके सामने इस प्रोग्राम के जरिए रखे जाए। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, दुनिया भर की खबरें होंगी। सबसे पहले बात हम जम्मू कश्मीर की आज करेंगे, लेकिन इसके अलावा जहां पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुसलसल हमारी नजर है और हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। चूंकि कल जहां पर हमने आपको बताया था कि एक नेशनल कैपिटल तक या जो प्रोविंशियल कैपिटल मानी जाती है अफगानिस्तान की, वहां तक अफगान तालिबान पहुंच गए थे और अब एक और इलाके पर सिर्फ 24 घंटों के अंदर दूसरे बड़े अहम मकाम पर कब्जा हुआ है। वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको वैक्सीन के हवाले से बताएंगे कि मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बीच एक और वैक्सीन को जो बाहर एक मुल्क के अंदर तैयार हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में अब इमरजेंसी यूज इसका किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात आज के प्रोग्राम में होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर एनआईए की छापेमारी, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहलकार जहां बहक हो गया, देर शाम हमला हुआ काफिले पर, वो डिटेल्स आपके सामने कल से हम लगातार रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन अपनी जगह, लेकिन कौमी तहकीकाती एजेंसी भी कार्रवाई कर रही है। ये डिटेल्स आपके सामने रखें। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जम्मू और श्रीनगर के दो बड़े अस्पताल या मेडिकल कॉलेजेस जो जम्मू और श्रीनगर के अंदर हैं, वहां पर जो भर्ती के अमल पर इसलिए सवाल आज के दिन में क्यों उठ रहे हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों में और जम्मू कश्मीर के अंदर इन मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती का अमल कैसे होता है, उस पर हमारी एक नजर रहेगी। आज बात उन पंचायती नुमाइंदों के हवाले से भी करेंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टियर सिस्टम को मजबूत बनाने में काफी हद तक अपना कलीदी रोल अदा करते रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में सरकार खुद नाराज नजर आ रही है। वजह क्या है आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी आपको बताएंगे, क्योंकि भारत की तरफ से एक और तैयारी यहां पर चीनी अफवाज के सामने जब देख रहे हैं हम, लगातार बातचीत भी एक तरफ चल रही तो दूसरी तरफ तैयारियां भी बड़े पैमाने पर, हर जगह अलर्ट है। उन तमाम मामलात पर भी बात करेंगे और इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर के तलबा के हवाले से भी बात होगी। कल जहां पर हमने तालीम को लेकर बात की थी, तो आज खुद सरकार ने एक बार फिर यह माना है कि तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही। इसका एक और रीजन जो है वो सरकार की तरफ से ऐवान के अंदर जवाब में कहा गया है, रिटर्न रिप्लाई सरकार की तरफ से दिया गया है। और बात उन इलाकों की भी करेंगे जहां पर सरहद पर जब गोलाबारी हुआ करती थी, आज तो 5-6 महीने से खामोशी काफी हद तक है, लेकिन जब जब फायरिंग हुई, जब जब शेलिंग हुई तो आम लोग मुतासिर हुए, लेकिन काफी हद तक राहत पहुंचाने की सरकार ने कोशिश की थी, मगर वो कोशिश भी कुछ इलाकों के अंदर मुकम्मल तौर कामयाब नजर नहीं आ रही है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज इससे पहले खबरों से करें। उससे पहले फॉर्मेट के मुताबिक हम आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। 8 अगस्त है और 8 तारीख आज क्यों अहम है, माजी में आज के दिन क्या कुछ हुए हैं, जरा उस पर नजर दौड़ाते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे पर सबसे पहले हमारी नजर जाएगी। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि महात्मा गांधी की तरफ से आज ही के दिन 8 तारीख को 1942 में भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत की गई थी। आज ही से इसका आगाज हुआ था और उसके बाद मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस मुहिम ने जोर पकड़ा था, लेकिन शुरुआत आज के दिन हुई थी। इसलिए आज कांग्रेस समेत दीगर कई जमातें जो आज के दिन को बड़े पैमाने पर मनाती हैं, तकरीबात का इनेकाद होता है और आज के दिन बरतानवी हुक्मरानों के खिलाफ जिस तरीके से आवाज बुलंद हुई थी, उस तहरीक ने आज के दिन मजीद यहां पर जोर पकड़ा था और मजबूती के साथ तहरीक की शुरुआत हुई थी। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जिस तहरीक को शुरू किया गया था, उसका आगाज आज ही के दिन हुआ था। 1998 का आज ही का दिन, जो कि अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे, वहां के लिए काफी खतरनाक रहा था। मजार शरीफ को टारगेट किया गया था, अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हुआ था और इसमें गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया था। 10 सफारतकार और सहाफी इसमें हलाक हुए थे। आज ही का दिन था और आज आप देख रहे हैं 22 सालों के बाद सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ती नजर आ रही है। 1929 में आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मन एयरशिप ग्राफ जेपलिन ने दुनिया भर में परवाज शुरू की। आज का दिन वो तैयारा जिसने उड़ान दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर भरी और सबसे ज्यादा सफर करने वाला जर्मन एयरशिप ग्राफ जेपलिन बना था, जिसकी शुरुआत उड़ान भरने की आज के दिन हुई थी। 1991 का आज का दिन वॉर सारोडिमस एक वक्त में बनाया गया, जो सबसे तवील रेडियो मस्त था और इस रेडियो का इस्तेमाल आमतौर पे जंग के दौरान किया जाता रहा। वॉर सार
वॉर्सा रेडियो मस्त के नाम से इसे जाना जाता है और आज के दिन इसका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। और फौजी एक दूसरे से राब्ता कैसे रख सकते हैं, एक दूसरे की मालूमात कैसे उनको हासिल हो सकती हैं, 1991 में आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। ये 4-5 अहम वाकयात जिन पर नजर दौड़ाना काफी जरूर था और माजी की जो गलतियां हैं उनसे सबक सीखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कुछ वाकयात आपके सामने रखते हैं। और क्विट इंडिया के हवाले से आज मुल्क भर के अंदर तकरीबात भी होंगी। आज सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस पर भी काफी ज्यादा बहस छिड़ी है। लेकिन अब जरा प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाइयां जारी हैं और जराये से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यानी NIA की तरफ से न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि कश्मीर वादी के अंदर भी 13 अजला में कुल मिलाकर 40 मकामात पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, छापेमारी की गई है। और जो जराया से हमें जानकारी मिली है कि मुतअद्दिद मकामात पर छापेमार कार्रवाई जब अंजाम दी जा रही है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टेरर फंडिंग मामले हैं। टेरर फंडिंग मामले में इस वक्त तहकीकात जो मजीद आगे बढ़ी हैं और जनूबी कश्मीर, वस्ती कश्मीर, शुमाली कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अंदर जहां पर किश्तवाड़, डोडा और राजौरी तक ये कार्रवाई हुई है, जो अभी इस वक्त अपडेट्स मिल रही हैं। आपको बताएं कि जो सुबह सुबह इतलात हमें मौसूल हो रही हैं और हमारे जराया भी बता रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज में आज अलसुब ये कार्रवाई शुरू हुई थी। गांदरबल के अंदर भी खबर है और बताया जाता है कि कुछ जमात इस्लामी के लीडरान के खिलाफ भी ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन अभी तक होना बाकी है, लेकिन गांदरबल के अंदर कार्रवाई हुई है, इसकी भी तस्दीक हो रही है। दूसरी तरफ काकापुरा, निहामा, पुलवामा के अंदर भी कार्रवाई अमल में लाई गई है NIA की तरफ से और बताया जाता है कि यहाँ पर भी छापेमारी सुबह से जारी है, अभी तक इस वक्त कार्रवाई चल रही है। शोपियां के अंदर भी बताया जाता है कि बल्कि शोपियां के अंदर कार्रवाई जहाँ पर हुई है इस वक्त भी NIA की कार्रवाई चल रही है। और जराया से मिली जानकारी के मुताबिक जमात इस्लामी के मुतालिक भी जिस जमात पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बाद NIA मुसलसल तहकीकात कर रही है। टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में भी उस केस को मजीद आगे बढ़ाते हुए इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। गांदरबल के अंदर भी NIA की इसी तरह की कार्रवाई हुई है। ओल्ड टाउन बारामूला के अंदर आरमपुरा में जहां से खबर है कि शुमाली कश्मीर के अंदर भी कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई हुई है और जराये के मुताबिक बडगाम और कुलगाम के अंदर भी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस वक्त भी कार्रवाई कुछ इलाकों के अंदर चल रही है। कुल मिलाकर 13 अजला के अंदर 40 मुख्तलिफ मकामात हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। और इस बीच आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और फौज की मदद भी इस वक्त वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर ली जा रही है। और टेरर फंडिंग के इस मामले में राजौरी तक इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की तलवार कुछ लोगों पर लटकी है। पहले आपको कश्मीर लिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त फिदा हुसैन है, सलीम वानी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फिदा और सलीम ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ अपडेट्स हैं, पहले तो साउथ कश्मीर से बताइएगा फिदा इस वक्त। देखिए आसिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पहले भी जो कौमी तहकीकाती कमेटी यानी कि NIA जो है वो यहाँ पर पहुंची चौकशाली में, जहाँ पर उन्होंने काफी वक्त बिताया। उसके राग में भी उन्होंने छापामार कार्रवाई की, लेकिन आज अल सुबह पूरे जनूबी कश्मीर से ये खबर आ रही है, चाहे वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो या शोपियान हो, वहां पर NIA की टीम अलल सुबह पहुंची और छापामार कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है। जिस तरह से आपने खुद भी आगाज में बताया कि जो मदद है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, उनकी मदद ली जा रही है, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी NIA की टीम पहुंचती है तो उस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती है और उसके बाद जिस घर में या जिस इलाके में अगर 2 घर हो या 3 घर हो, वहां पर किस तरह से छापामार कार्रवाई जो है कितने देर तक रहेगी ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन जो अभी जराये से खबर मिल रही है कि टेरर फंडिंग के मामले में ये छापामार कार्रवाई जो है ये अलल सुबह शुरू की गई है। हालांकि अभी तक इसकी तस्दीक जो है या तरदीद जो है NIA की तरफ से नहीं हो पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये खबर भी आ रही है कि जो बैंक जमात इस्लामिया है उसके पीछे जो उनके रुकन है, ये बताया जाता है कि उनके वहाँ छापे पड़ रही है, लेकिन उसकी भी कोई यहाँ पे इस वक्त जो है तस्दीक नहीं हो रही है या तरदीद नहीं हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सुबह से ही NIA की टीम जो है पूरे जनूबी कश्मीर में नजर आ रही है और देखा जाए पिछले महीने में भी काफी सारी जगहों पर NIA की टीम पहुंची और उन्होंने छापामार कार्रवाई की। कुछ एरियाज से चूंकि हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है, जो जराया भी बता रहे हैं कि कुछ एरियाज को रात में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ एरियाज के अंदर कार्रवाई शुरू की थी NIA की टीम के साथ मिलकर। ये कार्रवाई आज सुबह हुई है, इसकी कोई तस्दीक शुरू हुई है या फिर रात से ये कार्रवाई शुरू हुई है NIA की?
बिल्कुल अलग सुबह की बात है कि जब एनआईए की टीम जो है, जिनकी मदद जो है लोकल पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ कर रही है, यानी कि जब वो सुबह की किरण जब पड़ी तो उसके बाद ही वो इन इलाकों में वहां पर मौजूद रही। तोपशाली की हम आपको याद दिला दें, क्योंकि इससे पहले भी तोपशाली में भी जो एनआईए की टीम जो थी वो वहां पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की, और आज एक बार फिर उसी इलाके में एक बार फिर एनआईए की टीम आज अलग सुबह वहां पर देखने को मिली, और जिन्होंने वहां पर अभी भी जो है खबरें हमारे पास जो आ रही है, अभी भी कार्रवाई चल रही है। ये कितनी देर तक चलेगी पूरे? चलिए फिर आप हमारे साथ बने रहिए। सलीम वानी भी गांधरबल से हमारे साथ हैं। सलीम, गांधरबल से क्या अपडेट है, किन किन इलाकों में कार्रवाई हो रही है? देखिए आसिफ, जो गांधरबल का डिस्ट्रिक्ट है, आज पहली बार यहाँ पे एनआईए की कार्रवाई हुई, और आज सुबह 6 बजे अलग सुबह जो बटवीना, बारूसा, सफापुरा, मनीगाम और नुनर के मुकाम पर एनआईए अभी चल रही है। सुबह 6 बजे अलग सुबह यहाँ पे एनआईए की टीम और लोकल पुलिस और सीआरपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस और इन मुकामों पे छापे डाले गए हैं, और उन मुकामों पे किसी को जाने की इजाजत नहीं मिली, और पूरी तरह से वहाँ पे सर्च चल रही है, घरों में चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये जो है कि जमात के लीडर है कि जिनके घरों में छापेमारी जारी है, लेकिन अभी जो कार्रवाई चल रही थी आधी जगह जो 5 मुकाम पे छापे डाले गए हैं, 1-2 जगह अभी कार्रवाई चल रही है, बाकी 1-2 जगह पे वो हुआ है कार्रवाई खत्म हो गई है। लेकिन अभी तक जो 6 बजे से कार्रवाई चल रही है वो इस टाइम भी जारी है गांधरबल जिले में। ऐसी कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एनआईए की कार्रवाई के मुतालिक मजीद दिन भर हमारी नजर इस खबर पे रहेगी, लेकिन फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जम्मू कश्मीर में और 40 अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर कार्रवाई हुई है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और टेरर फंडिंग केस में ये कार्रवाई हो रही है। फलायाम ट्रस्ट नौगाम पर भी रेड पड़ी है, इस तरह की इतलात मिल रही है, लेकिन कंफर्मेशन इसकी अभी होना बाकी है। वहीं जमात इस्लामी से वाबस्तगी जिन लोगों की है, कलदम तंजीम है, इसलिए उन लोगों से भी कुछ सीनियर मेंबर्स हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, ये भी जराए हमारे बता रहे हैं। और दीगर कुछ मकामात पर भी जहां पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हर्ष भारद्वाज भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हर्ष ज्वाइन करने के लिए। अब जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से करते हैं, चूंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख के अंदर आप सबको याद होगा कि भारत और चीन के बीच कुछ हद तक बात तो बनी है, लेकिन एक बार फिर भारत की तरफ से एक अहम पेशरफ्त के तहत यहां पर अपने फौजियों को अमेरिका में बनी बंदूकें तैयार करके वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हर्ष अब पहुंचाई गई है। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि लद्दाख में इस वक्त सिचुएशन क्या है, लेकिन हमारी सेना लगातार तैयार है। और जिस तरीके से आसिफ खबर दे रहे हैं आपको, क्योंकि अभी 12वें दौर की बातचीत भी हुई और 12वें दौर की बातचीत में यह कहा गया कि गोगरा पोस्ट से भारत और चीन की सेना दूर हटेंगी। फिलहाल आगे आने वाली देखने वाली स्थिति होगी कि कैसी होगी भारत और चाइना की, क्या वाकई गोगरा से दोनों सेनाएं पीछे हटती है या नहीं, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है। और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 716 असॉल्ट राइफल्स हैं और 500 मीटर तक इसकी रेंज है, जो कि भारतीय फौजियों को अब दी जाएंगी। और स्विस MP9 पिस्टल गन्स, इनका इस्तेमाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगा। यानी एक तरफ फौजी सतह पर, सिफारती सतह पर तमाम तरह की कोशिशें हो रही थी, जहां पर बातचीत चल रही है। 12वें दौर की बातचीत जो हर्ष आपको बता रहे थे, थोड़ा सा नतीजा उसका यह हुआ कि अब बात थोड़ी आगे बनी है, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां भी अपने अपने हिसाब से की जा रही हैं। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हुई है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको लिए चलते हैं। चूंकि आपको याद होगा कि जब जब संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, जब जब सीज फायर हुआ, तब तक आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान बहुत सारे एरियाज में, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और गुरीज तक उठाना पड़ा, उन इलाकों के अंदर जहां पर सैकड़ों लोगों की आबादी रहती है। लेकिन 5-6 महीने चूंकि सरहदों पर खामोशी है, इन सब के बीच में प्रशासन की तरफ से इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, उड़ी की बात करें तो वहां पर खासतौर से इंतजामिया की तरफ से जो बंकर्स हैं वो बनाए जाने थे। लेकिन आज 1 साल गुजरने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां जो स्थानीय लोग हैं, मकामी लोग ये खुद बता रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से काम तो बंकरों पर शुरू किया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, जिसका नतीजा यह है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दोबारा फायरिंग हो। हाजीपीर सेक्टर, बोनियार के इलाके, यहां पर आज बंकर्स ना होने की वजह से एक बड़ी आबादी जो मुतासिर हो रही है। बिल्कुल हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं।
और आखिर आम जनता अपनी जान बचाए तो कैसे, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में हम हमेशा देखते आए हैं कि सरहद के उस पार से फायरिंग होती है। हाँ, सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि बंकर बनाए जाएंगे, हाँ सरकार की तरफ से काम भी शुरू किया गया, लेकिन वो काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। नतीजा ये रहा कि आम जनता इस वक्त बेहद परेशान है, क्योंकि गोलीबारी का सिलसिला रुकता नहीं है और आम जनता अपनी जान आखिर कैसे बचाए, क्योंकि जान माल का काफी नुकसान होता है। अलग अलग एरिया है सीमावर्ती इलाके के, खैर इस वक्त बारामूला का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन राजौरी, सांबा, कई ऐसे एरिया हैं जहां पर सीमावर्ती इलाके के लोगों का काफी नुकसान होता है, घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जानवरों को काफी नुकसान होता है, क्योंकि खासकर वो उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं कि जनता काफी परेशान है और अपील ही कर सकती है। उपराज्यपाल प्रशासन से अपील की जा रही है कि जिन बंकरों का काम अधूरा छोड़ा गया है उन बंकरों को पूरा किया जाए ताकि वो अपनी जानों को बचा सकें। जुलाई 2020 में आरएनबी डिपार्टमेंट की तरफ से टेंडर जारी किए गए 44 कम्युनिटी बंकर्स के लिए उड़ी में 44 इनमें ऐसे थे, इन 44 में से 32 हाजीपीर सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई, 4 बोनियार सेक्टर के लिए। लेकिन मकामी लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 14 कम्युनिटी बंकर जो हैं वो चारुंडा के लिए भी इंतजामिया की तरफ से, चारुंडा का जो बेल्ट है यहाँ पर भी चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल नजदीक है, यहाँ भी मुतासरीन की तादाद एक बड़ी है जो फायरिंग की जद में हमेशा आई है, और 6 बटग्रान विलेज के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई। लेकिन 1 साल मुकम्मल होने के बाद खुद लोग जो बता रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में सरकार की तरफ से खुद कहा गया था कि तकरीबन अक्टूबर तक इनको मुकम्मल किया जाएगा, मगर आज तक बहुत सारे बंकर्स हैं जहां पर ट्रेंच ओपन किया गया है, या तो लैंडस्लाइडिंग जोन्स के अंदर है, वहां पर परेशानी खराब मौसम में हो सकती है, अगर लैंडस्लाइडिंग हो तो वो एक अलग परेशानी बन सकती है। दूसरा, मकामी लोग जिनके पास थोड़ा बहुत रिहाइश का इंतजाम था, घर थे, आसपास कोई शेड्स वगैरह बनाए थे, उन लोगों के लिए परेशानी उस वक्त बढ़ सकती है लैंडस्लाइडिंग जोन्स के अंदर, जहां पर उनके लिए खतरा एक बार फिर पैदा कर दिया गया है। दूसरी बात यह कि चरुंडा के मकाम पर जहां पर 8 बंकर सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई थी, लेकिन ऐसे 3 बंकर्स हैं जिन पर अभी तक सिर्फ काम हो पाया है, बाकी 5 इसी तरीके से 5 जो है उनको कंप्लीट किया गया है, लेकिन प्लास्टर, सैनिटरी, वॉशरूम, ये काम अभी इन सब में होना बाकी है। बिल्कुल, आज सिर्फ पूरा डाटा आपको बता रहे हैं कि कितना कितना डाटा है, कितने बंकर बने हैं, कितने पे काम इस वक्त रह गया है, लेकिन आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करें क्योंकि हालात तकरीबन वही है। कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करें। चलिए, इरशाद हमारे साथ बारामूला से ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, आज के दिन में भी बंकर्स ना बनना कितनी परेशानी है, और ये जो लोग बता रहे हैं कि 44 के आसपास कम्युनिटी बंकर्स उड़ी में, और इनमें से 1 दर्जन के करीब ऐसे हैं जो बने हैं लेकिन उनके अंदर भी सहूलियात नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं 1 साल के बाद भी डेडलाइन पार हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन बंकर्स नहीं बन पाए हैं। तो कुछ देर में इरशाद हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण उनका फोन इस वक्त नहीं रख पा रहा है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं बड़ी, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से हालांकि ये वादा किया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इन बंकरों को बना लिया जाएगा, लेकिन वादों दावों में कितनी हकीकत होती है वो तो गुलिस्तान न्यूज पर हम आपको बखूबी बताते रहे हैं। 5 बंकर्स हैं जो कंप्लीट किए गए हैं मोठल गांव के अंदर, जो लोग वहां के बता रहे हैं, और यहां पर भी परेशानी है, और लेकिन एक बंदा भी इन बंकर्स के अंदर नहीं रह सकता, ऐसी हालत है। सैनिटरी का काम नहीं है, फिटिंग सही नहीं हुई है, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, बाकी काम जो इसके अंदर, क्योंकि जेर जमीन बंकर हैं तो जाहिर सी बात है बेहतर सहूलियात इसके अंदर होनी चाहिए। बोनियार समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आज के वक्त में भी बंकर्स तामीर नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ये जो AEE है आरएनबी उड़ी के, वो ये बता रहे हैं कि अगले 15-20 दिनों के अंदर काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल मजीद क्या कुछ है, हमारे साथ इरशाद इस वक्त फोन लाइन पे हमारे नुमाइंदे। इरशाद, क्या कुछ पूरी खबर आपके पास है? सुस्त रफ्तारी से कुछ इलाकों के अंदर बंकर्स का काम चल रहा है, किस हद तक इस खबर की तस्दीक हुई है? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों की बात करें, चाहे हाजीपीर सेक्टर की बात करें या रामपुर या कमलकोट सेक्टर की बात करें, वहाँ पे पिछली दफा जो सीजफायर वाले लगातार जारी रहता था, उसकी वजह से जो है लोगों के जो मुश्किलात थे वो काफी बढ़ चुके थे। उसके बाद जो है जिला इंतजामिया के साथ साथ चाहे हम LG इंतजामिया की बात करें, उन्होंने ये कहा था फिलहाल जो है इन सरहदी इलाकों में जो है बंकर बनाएंगे, मगर आज तक जो है कुछ गिने चुने कुछ बंकर बने हैं, उस तरह का काम नहीं जिस तरह से होना चाहिए, बल्कि रिहायश पजीर लोगों के साथ हमारी बात हुई, जो सरहदी इलाके के लोग हैं जो लाइन बिल्कुल नजदीक है। अगर हम इन इलाकों के हवाले से बात करें, थाजल है, बलकोट है, सिलीकोट है, नवारुंडा है, मोतल है, चुरंडा है, बडगरा है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे भी अभी भी जो है लोगों के जो मुश्किलात काफी हैं।
अगर हम जी इन कॉमन बैंकरों के हवाले से बात करें या नॉर्मल बैंकर के हवाले से या बाथरूम के हवाले से बात करें, क्योंकि कुछ जगहों पे जो है कुछ गिने चुने बैंकर बने, उस तरह का काम वहाँ पे नहीं किया गया, बल्कि रिहायश पजीर लोगों का यही कहना है कि ये जिला इंतजाम की जो है नाकामी है और R&B महकमे की, और लगातार जो है ये लोग जो है R&B के पास जो आला अफसरान है उनके पास जाते हैं, मगर ठीक है। लेकिन इरशाद, वजह क्या है कि ये बंकर अभी तक नहीं बन पाए हैं? किसी प्रशासनिक अमले से आपकी बातचीत हुई हो? क्योंकि आम जनता तो कहती है कि बनाए तो गए हैं लेकिन उस हालात में नहीं है कि हम अपनी जानों को बचा पाए। चलिए, बात नहीं हो पा रही, राब्ता मुनक़ता हो रहा है। सरहदी इलाकों के अंदर ये सूरत हाल है जहां पर फोन पर भी बात करना मुश्किल है। ऐसे में इंतजामिया या प्रशासनिक अधिकारी कैसे इन इलाकों के अंदर पहुंचते, ये भी एक बड़ी परेशानी है। आज के वक्त में भी अगर हुकूमत वागुजार नहीं होती, मरकजी सरकार या वजारत दिफा की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि कम्युनिटी बंकर्स हो, इंडिविजुअल बंकर्स हो, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर न सिर्फ तामीर हुए बल्कि कम तादाद में जो बच्चे हैं उनके लिए भी पैसा भेजा गया। बढ़ते हैं आगे, बात अब CAT यानी कैट के हवाले से करते हैं। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दूसरा बेंच कुछ दिन पहले, आपको याद है कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर यानी दोनों बेंचेस काम करेंगे और लद्दाख के जो मुलाजमीन भी हैं वो भी अपने मामलात रख सकते हैं। लेकिन CAT के चेयरपर्सन ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इधर मुलाकात की है। हुकूमत जम्मू और श्रीनगर में 2 बेंचों के लिए 72 असामियां मजीद बनाएगी, अलग अलग पोस्ट होंगी और दोनों यूटीज के अंदर बेंच के लिए असामियां जो है, ये जो CAT है इस बेंच के अंदर असामियां होंगी, पोस्ट क्रिएट की जाएंगी यानी खाली पद रखे जाएंगे और 72 लोग आगे आने वाले दिनों में जो कि जॉब कर पाएंगे, अलग अलग पोस्ट होंगी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात के दौरान CAT की चेयरपर्सन की तरफ से मंजुला दास, जिन्होंने दोनों बेंचों का काम किस तरीके से चल रहा है उस हवाले से जानकारी दी। और साथ ही ये भी बताया गया है कि चूंकि इस वक्त कुछ दिन पहले श्रीनगर के अंदर भी बेंच का काम शुरू हुआ है और मुलाजमीन जो लद्दाख के हैं वो श्रीनगर रुजू कर सकते हैं अपने मामलात को लेकर। उससे पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, चूंकि अहम पेशरफ्त अब ये हो सकती है कि सीनियर अफसरान की जहां पर तैनाती पहले अमल में लाई गई है CAT के अंदर जम्मू और श्रीनगर में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जम्मू में पहले से काम चल रहा था, लेकिन दोनों बेंचेज अब काम करना शुरू हो गई हैं और मजीद 72 ओहदों पर यहाँ लोगों को अब फाइज किया जाएगा। 72 लोगों को अपना जो खिदमत अंजाम देने का मौका मिलेगा वो भी आगे काम कर पाएंगे। ये इंतजामिया की तरफ से अब मजीद इसमें तैयारी की गई है और दिल्ली के अंदर चेयरपर्सन CAT के उनसे मुलाकात हुई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भी, वहां पर भी मामलात डिस्कस हुए हैं। अब बात करते हैं 75वें यौम आज़ादी के हवाले से। और आपको याद है कि कुछ दिन बाकी हैं, तैयारियां हर जगह चल रही हैं, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी, लेकिन अब सरकारी इमारतों पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी झंडा फहराया जाएगा। कौमी परचम जो है वो हर सरकारी इमारत पर और ख़ास तौर से श्रीनगर के अंदर जहां पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर से हुक्मनामा जारी हुआ है और तमाम सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराएं, CEOs को हुक्म दिया गया है जिला तरक्याती कमिश्नर की तरफ से। 75वें यौम आज़ादी के तकरीबात की तैयारियां जारी हैं, एहसन तरीके से तकरीबात हो सकें और हर सरकारी इमारत पर अफसरान को हिदायत दी गई है, CEOs को खास तौर से DC श्रीनगर की तरफ से कि 75वां जब आप यौम आज़ादी का दिन मनाएंगे तो उस दिन हर सरकारी इमारत के ऊपर परचम या तिरंगा फहराया जाना चाहिए। बिल्कुल आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि अब तस्वीर बदलने लगी है। जो लाल चौक की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि लाल चौक के अंदर घंटा घर पे जिस तरीके से तिरंगा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि तिरंगे के रंग में इस वक्त लाल चौक आपको दिख रहा होगा, जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सरकारी इमारतों पर भी आपको तिरंगा झंडा नजर आएगा, क्योंकि 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को और बदलाव हुए, कानून में कई बदलाव हुए, तो अब ये आदेश दे दिए गए हैं जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जब आप 15 अगस्त की तस्वीर देखेंगे, क्योंकि 5 अगस्त की तस्वीर तो हमने जम्मू कश्मीर में वाकई देखी कैसी थी, खासकर कश्मीर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी, लेकिन 15 अगस्त के अंदर भी आपको थोड़ी बदली तस्वीर नजर आएगी। हालांकि यूं कहें तो तिरंगा झंडा, भारत की शान हर एक जगह आपको नजर आएगा, लेकिन अपडेट आपको कर रहे हैं कि सरकारी इमारतों पर भी अब तिरंगा झंडा आपको नजर आने वाला है। ये तो एक तरफ की बात है, तैयारियां बड़े पैमाने पर और श्रीनगर के अंदर भी डिप्टी कमिश्नर ने CEOs को एक बार फिर हिदायत दी है, बल्कि हुक्मनामा भी जारी हो चुका है जिसमें सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा लहराएगा। बढ़ते हैं आगे, बात अब मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से करते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कॉलेजेस में एक तरह का निज़ाम होना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस में एक तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मरीजों के लिए या तिबादारों के लिए या जो बाकी स्टाफ है,
स्टूडेंट्स भी जो ट्रेनीज होते हैं उन तमाम लोगों के लिए। मगर इन सब के बीच में दो तरह के रूल्स यहाँ पर आज के दिन में भी भर्ती के लिए हैं। जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती अमल पर आज सवाल उठ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक कौम एक असूल के एजेंडे का मजाक जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जा रहा है, जिसका नारा खुद वज़ीर आज़म ने दिया था। मुल्क के दीगर अस्पतालों से जम्मू कश्मीर में थोड़ा अलग निज़ाम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 4 टियर सिस्टम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जम्मू और श्रीनगर के अंदर और 3 टियर नए मेडिकल कॉलेज जो यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पर 1 नेशन 1 रूल हर इस बड़े अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से भर्ती के कवायद व ज़वाबित हैं उनकी एक तरह से धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। आज के वक्त में जहां पर बताया ये भी जाता है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से इन सभी सरकारी बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चूँकि 5 नए मेडिकल कॉलेजेस भी इनमें शामिल है, कठुआ, राजौरी, डोडा, अनंतनाग और बारामूला, यहाँ पर भी 3 टियर सिस्टम जो है फैकल्टीज़ के लिए है। लेकिन जीएमसी जम्मू और श्रीनगर के अंदर यहाँ पर 4 टियर फैकल्टी सिस्टम जो चल रहा है और इस बीच एंट्री लेवल जो पोस्ट होती है इस सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में वो लेक्चरर की होती है। ज़राए के मुताबिक लेक्चरर जो है उसको एक वैलिड फैकल्टी पोस्ट के तहत मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल का, इससे पहले भी इस मामले का नोटिस लिया जा चुका है। लेकिन वक्तन फ़ौक्तन मामला इंतज़ामिया के नोटिस में आने के बावजूद भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है और आज के वक्त में भी बताया ये जाता है कि कई ऐसे जो लेक्चरर्स हैं या पीजी टीचर्स हैं उनको अलॉटमेंट का जब कोई मसला होता है या जम्मू कश्मीर के बाहर से आकर अगर वो अस्पतालों में कहीं पर खिदमत अंजाम दें तो वो एक बड़ी परेशानी उनके लिए रहती है। कई मरतबा नोटिस में इंतज़ामिया के सरकार की मामला लाया गया। सरकारी अस्पतालों में एक तरह का काम होना चाहिए, लेकिन मुल्क के या देश के बाकी हिस्सों में जहाँ पर 4 टियर सिस्टम है भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 से 8 या 7 जितने मेडिकल कॉलेज इस वक्त हैं वहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात है ये है कि 370 की तनसीख के बाद यूनियन टेरिटरी के अंदर भी 4 टियर टीचिंग कार्डर सिस्टम जो है वो जम्मू और श्रीनगर के अंदर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन नए कॉलेजेस के अंदर 3 टियर सिस्टम चल रहा है और जो हर पूरे मुल्क के अंदर इसी प्रैक्टिस के साथ काम आज के वक्त में हो रहा है। लेकिन एक कौम एक असूल के एजेंडे का फिलहाल इस वक्त मजाक बन रहा है इन बड़े अस्पतालों में। उस वज़ीर आज़म के नारे पर, प्राइम मिनिस्टर के नारे पर आज तक इंतज़ामिया उतरने में खरा कामयाब नहीं हो पाई है, जिसके तहत वज़ीर आज़म ने कहा था कि सारे 3 टियर सिस्टम के तहत हर हॉस्पिटल के अंदर या हर मेडिकल कॉलेज के अंदर काम चलना चाहिए। बात अस्पतालों की हो रही है, मजीद अस्पतालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज की सूरत हाल बताएंगे और किन इलाकों के अंदर आबादी एक बहुत बड़ी जो आज के वक्त में भी परेशानी का सामना कर रही है, इस पर और भी डिटेल्स और उसके साथ साथ पंचों और सरपंचों के हवाले से भी बात करेंगे।